दोस्तों, एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की अगली कड़ी में संविधान की प्रमुख समितियां, अंतरिम मंत्रिमंडल, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्र चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं संविधान की प्रमुख समितियां। पहला, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संघीय शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगली है संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। राज्यों से संबंधित समिति, जैसे इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नियम एवं प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अल्पसंख्यक समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल थे। जनजातीय समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। अगला देखते हैं प्रारूप समिति क्या थी, इसके बारे में कुछ देखते हैं। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसका अन्य नाम पांडुलेखन समिति है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इनमें कुल सदस्य 7 थे। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। चौथा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी अर्थात के.एम. मुंशी जी थे। पांचवा एन माधव राव थे। छठवां टी.टी. कृष्णमचारी थे। सातवां सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। नोट में देखते हैं, माधव राव व टी.टी. कृष्णमचारी, ये जो 2 लोग थे पहले से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। माधव राव बी.एल. मित्रा के इस्तीफा देने पर आए और कृष्णमचारी डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाने पर आए थे। कुछ संविधान की प्रमुख छोटी समितियां हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कार्य संचालन समिति, के.एम. मुंशी जी थे। झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। वृत्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सदन एवं आवास समिति, इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति, एस वरदाचारी जी थे। नागरिक संबंधी समिति, एस वरदाचारी जी थे। क्रेडेंशियल समिति, इसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। पत्र समिति, इसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। संविधान की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। अगला देखते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान का निर्माण करने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। संविधान को बनाने में लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। संविधान में कुल 11 सत्र का आयोजन किया गया था। कुल खर्च 64 लाख रुपए थे। प्रारूप पर विचार 114 दिन तक किया गया। वाचन 3 बार हुआ। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसे अंगीकृत या स्वीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया और 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 8 महिलाएं थीं, जैसे सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। संविधान लागू के बारे में देख लेते हैं। संविधान आंशिक रूप से लागू 26 नवंबर 1949 को हो गया था। इसमें लगभग 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। अंतिम बैठक 24 जनवरी
1950 को हुई। इस दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया। संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नोट में देखते हैं 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। संविधान का नाम जैसे देखते हैं भारत का संविधान अनुच्छेद 393 में दिया गया है। अब देख लेते हैं संविधान का आकार। संविधान का आकार 26 नवंबर 1949 को इसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची एवं 22 भाग थे। संविधान सभा की मुहर हाथी का निशान था। संविधान को अपने हाथों से अंग्रेजी में लिखे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया। संविधान को हिंदी में अपने हाथों से लिखे बसंत कृष्ण वैद्य जी लिखे। संविधान के पेजों पर डिजाइनिंग का कार्य नंदलाल बोस व राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया। अब थोड़ा देख लेते हैं स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया गया था। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी को बनाया गया था। खाद्य तथा कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। रेलवे एवं परिवहन मंत्री जान मथाई जी को बनाया गया था। श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम को, स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर जी को बनाया गया था। वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी जी को बनाया गया था। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बनाया गया था। खाद्यान्न एवं ऊर्जा मंत्री गाडगिल जी को बनाया गया था। यहाँ देखते हैं राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था एवं राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। हमारी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय गीत को 1882 में आनंद मठ उपन्यास में लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर थे। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंदो ने किया था। अगला देखते हैं राष्ट्रगान के बारे में। हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय है। इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक से हुआ था। अगला देखते हैं राष्ट्रीय गान को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय गान गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के शीर्ष की एक प्रतिकृति है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह 3 शेरों की आकृति, चौथा शेर अदृश्य है जिसके नीचे एक चौखट के बीच में एक धर्म चक्र स्थित है। इस चक्र के दाईं ओर एक बैल और बाईं ओर एक अश्व है। चौखट के आधार पर सत्यमेव जयते शब्द अंकित है, जैसे देखिए यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। राज चिन्ह में 3 प्रकार के 6 जानवर हैं, जैसे शेर की संख्या 4 है, बैल 1 है, घोड़ा या अश्व 1 है। भारत का यह चिन्ह भारत की एकता का द्योतक है। राष्ट्रीय चिन्ह के 2 भाग होते हैं, शीर्ष और आधार। शीर्ष पर शेर को दिखलाया गया है, यह साहस और शक्ति का प्रतीक है।
राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर एक धर्म चक्र है। चक्र के दाईं ओर एक बैल है और बाईं ओर एक घोड़ा है। वह क्रमशः स्फूर्ति का, ताकत व गति का प्रतीक हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के आधार के बीच में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के चक्र में 24 तीलियां हैं जो समय की गतिशीलता को व्यक्त करती हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग सरकारी कागजों, नोटों, सिक्कों एवं मोहरों पर होता है। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3 लंबाई हो गई, 2 चौड़ाई हो गई। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य के चक्र में 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियां केसरिया, सफ़ेद व हरे रंग की हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज के लिए हथकरघा, खादी, सूती या रेशमी व कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। झंडे में नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र धर्म, ईमानदारी एवं उन्नत का प्रतीक है। ध्वज के ऊपर गहरा केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। ध्वज के बीच में सफ़ेद रंग शांति, सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। ध्वज के नीचे सबसे गहरा हरा रंग जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक होता है। अगला भारतीय कैलेंडर देख लेते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत माह से स्टार्ट होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर में वर्ष 365 दिन का होता है। 12 महीने चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन इत्यादि हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।